हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख का सीए फाउंडेशन का फाइनल अकाउंट का लेक्चर नंबर 4 होगा, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ फाइनल अकाउंट। स्टार्ट करेंगे आज से क्लास। आई होप आपको अब तक फाइनल अकाउंट की जर्नल एंट्रीज समझ में आ गई रहेगी। ओपनिंग जर्नल एंट्रीज जो पिछले क्लास में हमने किया, और एक सम भी शायद जहां तक मेरे को याद है। वाह, कायू का फोन बज रहा है। वाह 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 वाह, बंद करो उसको भी। चलिए, इन द प्रीवियस क्लास अगर आपको याद हो तो हमने ये सारे सम्स कंप्लीट किए। हाँ, ये वाला सम भी हो गया था ना अपना, महेंद्र वाला। हाँ, ये भी हो गया है, और ये वाला भी हो गया था शायद, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक। ये हो गया था ना। यस यस, ये भी हो गया था। चलिए, और ये नहीं हुआ था शायद, बराबर। ये वाला नहीं हुआ था। ओपनिंग जर्नल एंट्रीज दिखाना है, किया हुआ है, ऐसा ही पिछले क्लास में ही किया हुआ है। अब क्योंकि ये बैलेंस शीट है तो आपको मैंने बताया था जितना असेट्स उतना लायबिलिटी, तो असेट सब डेबिट और लायबिलिटी सब क्रेडिट। लेकिन इस बार असेट के अंदर एक और चीज दिख रहा है, प्रोविजन। और प्रोविजन कौन से साइड पे जाता है? क्रेडिट साइड पे। तो जरा एंट्री जब मैं पास करूंगा तो एंट्री है फिक्स असेट अकाउंट डेबिट, इन्वेंट्रीज अकाउंट डेबिट, ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। फिक्स असेट, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश, ये सब डेबिट। क्रेडिट में क्या आ जाएगा? कैपिटल, ट्रेड पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, प्रोविजन। यहाँ पे आ जाएगा ट्रेड पेबल आ गया है, बैंक ओवरड्राफ्ट आ गया है, प्रोविजन आ गया और कैपिटल आ गया है। अमाउंट क्या है? तो फिक्स असेट का अमाउंट 1,25,600, इन्वेंट्रीज 2,06,000, ट्रेड रिसीवेबल 1,88,000 लिखना है, ये नहीं दिखाना है क्योंकि आपने प्रोविजन भी लिखा है। उसके बाद कैश 36,200, ट्रेड पेबल 1,64,000, बैंक 1,46,000, प्रोविजन 6,200, कैपिटल 2,40,000। सब देखो टैली हो रहा है क्या नहीं? समझा सम? क्या था? शो ओपनिंग जर्नल एंट्रीज। छोटी बेसिक सम्स है, ऐसे नहीं आएंगे, कॉम्बिनेशन में आ सकता है। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, पूरा कॉम्बिनेशन। ठीक है ये। चलिए, हाँ हो जाएगा बेटा टैली। अब फिर से फाइनल अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट: टू ओपनिंग स्टॉक बाय क्लोजिंग स्टॉक, टू परचेज बाय से लेस रिटर्न, टू बैड डेब्ट्स ऐड फर्दर बैड डेब्ट्स, ऐड न्यू ऑर्डर लेस कैपिटल क्रेडिटर क्लोजिंग स्टॉक। सब यस, वेरी गुड। फॉर्मेट तो मेरे हिसाब से सबको याद है। चलिए फिर क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। सबसे पहला है कैपिटल। कैपिटल कहाँ जाएगा? लाइबिलिटी साइड पे। कैपिटल लिखा है बट लाइबिलिटी। सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट, परचेज ट्रेडिंग अकाउंट, ओपनिंग इन्वेंटरीज ट्रेडिंग, फ्रेट इनवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट, सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस, एडमिन प्रॉफिट एंड लॉस, फर्नीचर प्रॉफिट एंड लॉस, सॉरी असेट, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल, असेट्स एंड लाइबिलिटीज, रिटर्न्स ट्रेडिंग अकाउंट, डिस्काउंट प्रॉफिट एंड लॉस, बैड डेब्ट्स प्रॉफिट एंड लॉस, इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज असेट, कैश असेट। इनपुट और आउटपुट को अपने को हिसाब करना पड़ेगा, कल ही बताया था, तो इसका हिसाब बाद में समझेंगे आज। अदर इंफॉर्मेशन में क्लोजिंग स्टॉक के लिए किसी को मार्क करेंगे क्या? नहीं। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, फर्नीचर को स्टार मार्क कर देंगे, फिर और कुछ नहीं। समझाइए, एक ही एडजस्टमेंट है फर्नीचर में। चलिए, कैपिटल, कैपिटल अकाउंट में जाएगा। सेल्स कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में। डायरेक्टली आउटर कॉलम में सेल्स कितना दिया है? 9,70,000। कोई रिटर्न रहेगा तो उसमें माइनस कर देंगे। परचेज 4,30,000, परचेज 4,30,000। उसके बाद ओपनिंग इन्वेंटरीज मतलब ओपनिंग स्टॉक 1,10,000। फ्रेट इनवर्ड कहाँ जाएगा? वहां पे लिखा है, यहाँ आएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। टू फ्रेट इनवर्ड कितना? 40,000। उसके बाद है सैलरीज, कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में, तो प्रॉफिट एंड लॉस में टू सैलरीज। उसके बाद अदर एडमिन एक्सपेंसेस, असेट लिखा, गलती है वहां पे, प्रॉफिट एंड लॉस। नेक्स्ट फर्नीचर कहाँ जाएगा? असेट। ऊपर नीचे हो गया है शायद ये, तो फर्नीचर कहाँ जाएगा? असेट साइड पे। नेक्स्ट इनर कॉलम में क्योंकि एडजस्टमेंट, ट्रेड रिसीवेबल एंड ट्रेड पेबल कहाँ जाएगा? असेट्स एंड लायबिलिटी। डेबिट वाला असेट, क्रेडिट वाला लायबिलिटी। तो ट्रेड रिसीवेबल डेबिट वाला, ट्रेड पेबल क्रेडिट वाला। अरे समझाइए। रिटर्न्स, डेबिट पे जो रिटर्न है वो सेल्स रिटर्न है, क्रेडिट पे जो रिटर्न है वो परचेज रिटर्न है। तो यहाँ पे जो डेबिट पे रिटर्न है 20,000 वो यहाँ पे आएगा, और जो क्रेडिट पे है 12,000 वो यहाँ पे आएगा। परचेज होता है डेबिट, तो रिटर्न ऑपोजिट हो जाता है। नेक्स्ट
डिस्काउंट कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस, दोनों साइड पे दिया है, डेबिट वाला डेबिट पे, क्रेडिट वाला क्रेडिट पे। तो टू डिस्काउंट डेबिट पे 19, डिस्काउंट क्रेडिट पे 9,000। समझा ये। बैड डेब्ट्स डेबिट पे दिया है तो टू बैड डेब्ट्स डायरेक्टली लिख दोगे। फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट असेट पे आ जाएगा। इन्वेस्टमेंट कोई एडजस्टमेंट है क्या इसके ऊपर, नहीं, कैश आपका असेट है। समझाइए। अब आ जाता हूं जो नया चीज आपके लिए, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी एंड आउटपुट आईजीएसटी। आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, ये मैंने 3 हेडिंग बनाया। पहले मैं लिखता हूं आउटपुट, ठीक है। आउटपुट में आईजीएसटी का कुछ दिया है क्या, देखो जरा, कितना दिया है, 6,000। सीजीएसटी का कुछ दिया है, एसजीएसटी का कुछ दिया है, आउटपुट लिखा। आउटपुट में माइनस करने का इनपुट, मतलब क्या है सर, आउटपुट मतलब आपने टैक्स कलेक्ट किया है, इनपुट मतलब आपने टैक्स दिया है, किसको, गवर्नमेंट को। जब आप सामान खरीदते हो तो आप गवर्नमेंट को टैक्स भरते हो, जीएसटी भरते हो, उसे हम लोग कहते हैं इनपुट। परचेज करते समय जो टैक्स भरते हो उसे इनपुट कहते हैं। सेल्स करते समय जो टैक्स आप लोगों से कलेक्ट करते हो उसे आउटपुट कहते हो। मतलब यह है कि इतना गवर्नमेंट को देना है और आपने कितना दिया है उसे हम इनपुट कहते हैं। तो भाई इनपुट में आईजीएसटी कुछ है क्या, देखो जरा, नहीं। सीजीएसटी है, एसजीएसटी है, मतलब आईजीएसटी तो मैंने कुछ भी लिया भरा नहीं है, मैंने जो भी भरा है वो सीजीएसटी और एसजीएसटी में भरा है। इतना समझा क्या आप लोग को। चलिए तो हिसाब मारते। 8,000 भरा नहीं, 10,000 भरा, 8,000 ही भरना था, इसका मतलब 2,000 बच गया, माइनस में आया 2,000। 8,000 में से 10,000, 2,000 माइनस, इधर भी 2,000 माइनस। का मतलब क्या है, गवर्नमेंट को बोलूंगा गवर्नमेंट चल पैसा दे वापस, तेरे को 10,000 दिया मैंने, जबकि मेरे पास आया कितना है, सिर्फ 8,000, तो तेरे को सिर्फ 8,000 देना है, मैंने 10,000 दिया, चल 2,000 रिफंड कर। कौन से गवर्नमेंट को, सीजीएसटी। कौन से गवर्नमेंट को, एसजीएसटी। तो गवर्नमेंट बोलेगा ऐसा कैसा, आईजीएसटी बाकी है ना, 6,000 भरने का तेरे को, आउटपुट कलेक्ट किया ना तूने, तू भरने वाला है, एक काम कर, चल इधर एडजस्ट कर। तो अब ये -4,000 एडजस्ट करूंगा मैं इधर, तो 6,000 में से 2,000 माइनस किया तो कितना बचा, पॉजिटिव, मतलब देना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। एनीथिंग पेबल इज माय लायबिलिटी। कौन से अकाउंट में पे करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम लोग बनाएंगे आउटपुट आईजीएसटी, कितना, 2,000 मुझे पे करना है। ये जो वर्किंग है ये वही बनाया हुआ है, मैंने मेरे तरीके से बना के दिया। इतनी इतनी लायबिलिटीज थी, 6,000 आईजीएसटी था, इसका माइनस किया, सिंपल मैंने देर बता दिया। मेरा वर्किंग समझा है वो बेस्ट तरीका है, इसके ऊपर फोकस मत करना, ये टेक्स्ट बुक में जैसा बनाया था वैसा बना के दिया है। आउटपुट सी आईजीएसटी कितना, 2,000। समझा मैंने क्या बोला है, पक्का समझा है। तो भाई ये पूरा हिसाब कंप्लीट कर दिया मैंने एक साथ। पहले मैंने आउटपुट का कॉलम बनाया, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एस, आउटपुट लिखा, इधर कितना था, 6,000, 8,000 और 8,000, फिर आई इनपुट लिखा, माइनस किया, नेगेटिव आ रहा है तो भरना है, पॉजिटिव आया तो सॉरी नेगेटिव आया, नेगेटिव आया मतलब रिफंड है, पॉजिटिव आया मतलब पे करना है, तो मुझे पे करना था। क्लियर हुआ यहां तक, पक्का, पक्का भाई। पोस्टिंग कंप्लीट। एडजस्टमेंट में क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 1,80,000, क्लोजिंग स्टॉक 1,80,000, इधर क्रेडिट और बैलेंस शीट में असेट साइड पे क्लोजिंग स्टॉक, डन है। फिर उसके बाद डेप्रिसिएशन फर्नीचर पे कितना परसेंट, 10%। भाई 10% डेप्रिसिएशन दे दो, असेट का वैल्यू कम है तो नुकसान है, डन। और कोई एडजस्टमेंट, क्लोजिंग करते हैं। फिर कौन सा साइड ज्यादा लग रहा है भाई, टोटल मारो, इसमें से 12 माइनस, इसमें से 20 माइनस, ये ही ज्यादा लग रहा है, टोटल ले लिया, बैलेंस निकाला, इसे हम लोग क्या कहते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट। इधर डेबिट है तो इधर क्रेडिट पे आ जाएगा, डिस्काउंट रिसीव नहीं, ग्रॉस प्रॉफिट 5,62,000 बराबर है। अब इसका टोटल ले लो, यही ज्यादा लग रहा है,
71 माइनस कर देंगे 1,52,000। प्रॉफिट आया है, कैपिटल में ऐड कर देंगे, आउटर कॉलम में डाल दो, बैलेंस शीट आपका टैली हो गया। समझा क्या सर? ये हम लोग को सीए का लेवल का नहीं दिख रहा है, सीए का लेवल नहीं दिख रहा है, बट सीए के लेवल में सॉरी 12th के लेवल में ये तो नहीं आता था, ये पॉइंट तो नया है। बाकी सब में कॉन्फिडेंस आपको आ जाएगा। आप पास्ट पेपर भी देखोगे तो इतना हार्ड एंड फास्ट आपका ये अकाउंट नहीं रहता है, सिंपल है। इसके अंदर आपको मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट आने वाला है, इसी के अंदर आप मैन्युफैक्चरिंग भी करने वाले। सोल ट्रेडिंग के अंदर मैन्युफैक्चरिंग सोल ट्रेडिंग कंसर्न आने वाला है, मैन्युफैक्चरिंग समझ में आया, जो फर्स्ट ईयर के सिलेबस में भी है। ओके तो आज के क्लास में इतना ही करेंगे। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।